नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े किरदार कल्याण सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और इसमें खास बातें भी कही है। अगर 6 दिसंबर को विवादित ढांचा न गिरता तो शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और होता, यह कहना है कल्याण सिंह का, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर से ठीक पहले अपने उस फैसले के बारे में भी बताया जिसमें उन्होंने कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था। सुनिए कल्याण सिंह का पूरा इंटरव्यू, क्या क्या कहा है, क्या क्या खुलासा किया है न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में। वो शुभ घड़ी आई है जब राम मंदिर के लिए शिला पूजन के लिए भूमि पूजन होगा और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने मंदिर वहाँ तोड़ा था। अयोध्या में मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई थी। वो इबादत करने की गरज से नहीं बल्कि केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और हिंदू आत्मग्लानि से जलते रहे इसके लिए 500 साल लगातार संघर्ष होता रहा। इसके पहले भी अनेक बार संघर्ष हुआ है, अब आकर के सफलता मिली है और इसीलिए ये 5 अगस्त 2020 का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। भारत की जनता की जीत है, आंदोलन की जीत है, आंदोलन करने वालों की जीत है। ये उनकी भी जीत है कि जिन्होंने सीने पे गोली खाई और अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने लाखों कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था और मैंने किसी एक भी राम भक्त के प्राण नहीं लिए थे। ये कलंक मेरे माथे पर नहीं है। मैं स्वयं 4 अगस्त को ही शाम को पहुंच जाऊंगा अयोध्या। वहाँ के सांसद जी से मेरी बातचीत हो गई है, चंपत राय जी से मेरी बातचीत हो गई है और 5 तारीख के भूमि पूजन के अवसर पर मैं स्वयं भी वहाँ पर रहूँगा। राम मंदिर एक प्रकार से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है राम। और राम के नहीं बना के जोड़ देंगे इसकी। चलिए जी हाँ, आप सुन रहे थे कल्याण सिंह ने जो बातें कही हैं उसके कई सारे मायने होते हैं, कई सारे सवाल जो अब तक बने रहे हैं इस पूरे आंदोलन को लेकर। खुद जब बतौर सीएम, बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर 1991 में सत्ता संभाली उत्तर प्रदेश की और 1992 में जिस तरह से ढांचा गिरा और फिर सारी बातें आगे बढ़ी, अदालती लड़ाई और राजनीतिक मुद्दे सब साथ साथ चलते गए। उन सारे संदर्भों के बीच अब जब मंदिर बनने जा रहा है, फैसला आ चुका है और भूमि पूजन होने जा रहा है, उससे पहले कल्याण सिंह के ये खुलासे बड़ी अहमियत रखते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। और अब आपको बताते हैं मोदी सरकार के ऐतिहासिक सप्ताह के बारे में। क्या है 29 जुलाई और 5 अगस्त की तारीखों का महत्व? जरा गौर कीजिए। 29 जुलाई 2019 को क्या हुआ था? ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बना था। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 धारा 370 को हटाया गया था। और 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ है? राफेल विमान ने हिंदुस्तान की धरती को छुआ है और 5 जुलाई को अयोध्या में भूमि पूजन होगा। तो ठीक इन्हीं दिनों पिछले साल जो कुछ हुआ, इतिहास बनता नजर आया मोदी सरकार की तरफ से। फिर से एक बार, इस बार भी इतिहास बनता नजर आ रहा है। और अब बात एक बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा लिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी।
31 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू को अब हटा लिया गया है। जो बड़ी बातें हैं गाइडलाइन की, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। 5 अगस्त से जिम खुल जाएंगे, यह भी बताया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरे होंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत दी गई है। और क्या क्या खुला? जिम 5 अगस्त से, वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। अब योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। 15 अगस्त के कार्यक्रम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 5 अगस्त से जिम भी खुल जाएंगे। तो ये राहत अनलॉक 3 में। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 तक बंद रहेंगे। क्या क्या बंद रहेंगे? अभी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम ये भी अभी नहीं खुलेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। शैलेंद्र बांगू हमारे संवाददाता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो ये अनलॉक 3 में अब रफ्ता रफ्ता ज्यादा से ज्यादा चीजें खुलती नजर आ रही हैं, लेकिन कई पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनलॉक 3 का जो रूपरेखा है उसमें काफी छूट दी गई है पहले के अनलॉक के मुकाबले। इस बार जो हम देख पा रहे हैं कि इस बार जो मांग की गई थी और लगातार मीटिंग चल रही थी इंटर मिनिस्ट्रियल, उसके तहत अब जिम और योगा सेंटर्स खोले जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, जिसको लेकर पिछले दिनों चर्चा थी, सिनेमा हॉल फिलहाल नहीं खुलेंगे, सिनेमा हॉल बंद ही रहेंगे 31 अगस्त तक। और वहीं नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, मेट्रो बंद रहेगी और वहीं बरकरार है पाबंदी रिलीजियस कार्यक्रम पर। लेकिन एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 5 अगस्त को अयोध्या में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि गृह मंत्रालय के इन गाइडलाइंस के मुताबिक अभी भी धार्मिक जो कार्यक्रम हैं उन पर पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज जो जोड़ी गई है, उसमें यह कहा गया है कि विचार विमर्श के बाद ही और समीक्षा करने के बाद ही इस मुद्दे को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसमें मेट्रो भी शामिल है, जिसमें सिनेमा हॉल शामिल है। इसमें कहा गया है कि अगर धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम हो, इसको लेके अलग से विचार किया जाएगा कि क्या इसमें छूट दी जानी चाहिए या नहीं। हालांकि राम मंदिर को लेकर अभी तक गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं आया है कि जो 5 अगस्त को होने वाला जो भव्य कार्यक्रम की जो बात हो रही है, उसको लेकर गृह मंत्रालय के पास अभी कोई साफ गाइडलाइन सामने नहीं। बिल्कुल शैलेंद्र, तो अब भूमि पूजन तो तय है, तारीख तो तय है और पीएमओ ने कंफर्म भी कर दिया है। तो अब क्या इस पर क्या नियम लागू होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनलॉक 3 के गाइडलाइंस, कई चीजों में राहत, छूट, तो कई चीजें अभी भी बंद रहेंगी। और देवरिया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जिले में घाघरा, राप्ती और गुर्रा नदी अपने उफान पर है। सभी नदियां खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा रुद्रपुर और बरहज तहसील के गांव प्रभावित हैं। रुद्रपुर तहसील के कई गांव बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर चुके हैं। वहीं कई गांव का संपर्क टूट चुका है, रास्ते डूब गए हैं। गांव के लोग अपनी सीमित संसाधनों से जिला मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, मगर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहां पर अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। नारायणपुर गांव के पास बना सरकारी अस्पताल पानी से भर चुका है। इससे डॉक्टर और मरीज दोनों यहां से परेशान हैं, नदारद हैं। डॉक्टर नदारद हैं। बाढ़ की वजह से कई एकड़ फसल भी जलमग्न हो चुकी है। अभी जो हमारे जनपद में 3 गांव हैं जो जल पलावन की स्थिति में हैं, वहाँ हम लोगों ने नाव व्यवस्था कर दी गई। ये जो गांव आपने बताया है, इसको मैंने एक्सीन बारखंड से बात कर ली है। वो वहाँ खुद कल के मौके पे गए थे। मैं भी वहाँ जाऊँगा और नाव की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता होगी तो हम लोग नाव लगा देंगे। और राशन की जैसा आपने बताया है, उसमें भी लोग जाँच कर लेंगे प्रॉपर। अगर
आवश्यकता होगी, जो भी मदद है हम लोग उनको करें। यहाँ पे 52 गांव का पानी आता है और ये कछार क्षेत्र है। यहाँ पे जलमग्न 6 गांव तो पूरा इफेक्टेड है, जो चारों तरफ से मैरून हो चुके हैं और उनकी फसल तो समझ लीजिए कि सभी गांव का नुकसान हो चुका है। सभी गांव में हम जानते हैं कि भेवा गांव तो चारों तरफ से मैरून है, सचौली पटवनिया मैरून है, नगवा नारायणपुर मैरून है। बाढ़ की तरफ जो भी है नदी पे कटान वगैरह हो रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन जा रहा है। और कोरोना काल में रोक के बावजूद आगरा के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी दिख रही है। तस्वीरें इरादत नगर के प्राइवेट स्कूल की है, जहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 2 प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को बुलाकर कक्षाएं शुरू कर दी हैं। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के अध्यापकों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे मामले में आगरा के बीएसए की गंभीर लापरवाही भी सामने आ रही है। इंस्टीट्यूशंस जो है उसको खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। किसी प्रकार भी पढ़ाई ट्रेनिंग अभी ऑनलाइन होनी है। विशेष परिस्थिति में 1-2 ट्रेनिंग जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुआ करती थी उसको अलाउ किया गया है। अगर बिना परमिशन के कोई कर रहा है तो गलत है। कंसर्न मजिस्ट्रेट्स को बोल के उस पर एक बार तहकीकात कराई जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में आगरा एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चरम पर है और आगरा के इरादत नगर क्षेत्र में 2 स्कूल वालों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाया और क्लास लगा दी। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने उठाया तो डीएम ने संज्ञान लिया, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी की लापरवाही साफ नजर आई है। और बेसिक शिक्षा दफ्तर में आप देख सकते हैं गेट भी बंद किया गया, जबकि कार्यालय का टाइम है, गेट बंद है। तमाम ऐसे लोग जो बीएसए से मिलने आए थे वो गेट के बाहर ही खड़े हैं, वहाँ पुलिस भी तैनात है। हालांकि जो लोग मिलने आए हैं वो शिक्षक हैं और ये लोग भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कोरोना काल में यही है कि सामाजिक दूरी का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए। लेकिन इरादत नगर क्षेत्र में स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया, बिना मास्क के उन्हें पढ़ाया गया और बाद में डीएम ने स्कूल बंद करा दिया जब न्यूज़ 18 पर खबर चली। और अब बीएसए की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आ गई है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। करते हैं कुछ ही पलों में